Dear student, let us start 10th class Geography chapter number 5 Minerals and Energy Resources. As you know, various metals are extracted from these minerals after proper refinement. आप जानते हैं कि बहुत सारी धातुएं इन्हीं खनिजों से निकाली जाती हैं। किस तरह? जैसे धरती में कोई खनिज होता है तो वो कच्चा होता है, उसको ओर कहते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। उसके बाद उसमें से अशुद्धियाँ निकाल दी जाती हैं तो हमें मेटल्स मिलती हैं, धातुएं मिलती हैं। रिफाइनमेंट करना पड़ता है, इसको पिघला देते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी में। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। हम जो खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके ना होने से भोजन की पूर्णता नहीं हो सकती। हमारी शरीर में इनकी आवश्यकता होती है। जैसे नमक के बिना खाना कैसा होगा वो आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो। Minerals are found in various form in nature, ranging from hardest diamond to the softest talc. जो खनिज हैं वो अलग अलग शक्ति युक्त मिल सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं बहुत मजबूत भी हो सकते हैं और बहुत सॉफ्ट भी हो सकते हैं। सॉफ्ट होते हैं टेल्कम। ये टेल्कम क्या है? ये एक रॉक्स होती है जिससे पाउडर बनता है। पाउडर कौन सा? जो आप यूज़ करते हैं गर्मियों में। उसके साथ हार्डेस्ट डायमंड, सबसे कठोरतम जो मिनरल्स है वो है डायमंड। रॉक्स are combination of homogeneous substance is called mineral. जो चट्टानें हैं, शैले हैं, उनमें अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है मिनरल्स का। वो सब्सटेंस होता है। हम कह सकते हैं कि एक जो चट्टान है वो होमोजीनियस अगर सब्सटेंस लिए हुए है कोई, उसको हम मिनरल कह देंगे। अच्छा, उदाहरण देते हैं आपको। एक पत्थर देखा मैंने, उसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आयरन ओर मिला तो मैं उसको कह दूंगा कि ये आयरन ओर से संबंधित चट्टान है, रॉक्स है। तो जिसमें होमोजीनियस एक जैसा। ओवर 2000 minerals have been identified. Only few are abundantly found in the most of the rocks. 2000 किस्म के खनिजों की पहचान की जा चुकी है, परंतु कुछ ही ऐसे हैं जो सभी तरह की चट्टानों में मिल सकते हैं। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं। यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लासीफाई द मिनरल्स। वो अलग अलग मिनरल्स की प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उनको क्लासिफाइड किया जाता है। आप कहीं इस चीज़ से धोखा ना खाएं कि अगर एक रॉक्स में आपको आयरन ओर मिलता है तो हम उसको आयरन ओर कह देंगे। नहीं, आयरन ओर्स की भी वैराइटीज़ होती हैं। वो अलग अलग वैरायटी का है। कौन सा है? हेमाटाइट है, ठीक है, या फिर मैग्नेटाइट है सबसे बढ़िया किस्म का। वो भी अलग अलग बातों पे निर्भर करता है। मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। अच्छा, ये सारे के सारे मिलते कहाँ होंगे? मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। ओर्स मीन्स अयस्क। अयस्क मीन अशुद्धि वाली चट्टान, पत्थर, शैलें। The term ore is used to describe the accumulation of any minerals mixed with the other element. सीधे आप समझ गए होंगे। और उस
उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसमें और भी चीज़ें मिली होती हैं। उदाहरण के लिए मुझे एक ऐसा पत्थर नहीं मिलेगा जिसमें सारा का सारा आयरन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसमें हो सकता है कि आयरन के साथ कुछ मिट्टी हो जो यूज़लेस हो, तो उसको ओर कहेंगे। जब पिघला लेंगे तब उसको फिर बोलेंगे आयरन। इससे पहले आयरन ओर ही कहेंगे। समझ गए होंगे आप, आयरन ओर और ओर में फ़र्क है। This also determine the cost understanding the main types of formation in which occur. कई बार ये भी देखा गया है कि किस मिनरल की कीमत कितनी होगी, वो डिपेंड करता है कि वो किस क्वालिटी का है और किस टाइप का है। अगला पॉइंट, in the igneous metamorphic rocks, minerals may occur in the crack, crevices, fault and joint. The small occurrence of are called veins and the large is called lodes. अब देखो, इग्नियस होता है अग्नेय चट्टानें जो लावा से बनी होती हैं। मेटामॉर्फिक होता है रूपांतरित चट्टानें, वो इग्नियस से भी बन सकती हैं और वो सेडिमेंट्री से बन सकती हैं। मेटामॉर्फिक रूपांतरित बहुत समय से जब इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स पर वातावरण के प्रभाव पड़े तो उनमें कुछ चेंजेस आ जाता है, तो उसको रूप बदल जाता है उसका। तो हिंदी में से रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, रूप बदली हुई चट्टानें। तो इसमें तो हमें सीधे ही साबित हो रहा है कि लावा से बनी है, धरती के अंदर से आता है लावा और धरती के अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल है, तो मिनरल्स इसमें मिलते हैं। अब छोटी छोटी बीन्स में मिलते हैं, जैसे नसें होती हैं वैसे मिलते हैं। लॉर्ड्स बड़े भारी मात्रा में मिल जाते हैं। अब इन सेडिमेंट्री रॉक्स ए नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन द बेड्स और लेयर they have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration of horizontal strata. आप इसमें थोड़ा परेशान ना हो, सीधी सी बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो सेडिमेंट के जमा होने से मिलती हैं। एक नदी के पास चले जाओ, नदी छोटी छोटी मिट्टी बहा के लाती है और अपने आधार पर वो जमा कर देती है। करोड़ों साल बाद वो मिट्टी जमा होते होते एक कठोर चट्टान बन जाती है। तो नदियों के किनारे जो आपको चट्टानें मिलती हैं ज़्यादातर वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। अब बात आ गई समुद्रों की। समुद्रों में भी हजारों करोड़ों साल पहले जीव जंतु रहते होंगे। जब वो इस मिट्टी के बीच में दब जाते हैं तो दबने के बाद वो करोड़ों साल बाद गर्मी, धरती की गर्मी और प्रेशर से कन्वर्ट होके मिनरल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मिनरल्स में कन्वर्ट होने से कैसे हमारे पास पहुंचता है मिनरल? उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत के आसपास जितना भी मिनरल्स मिलता है, या जैसे डिगबोई है, नहर कटिया है, जहाँ पर पेट्रोलियम मिलता है, तो पेट्रोलियम वो उन्हीं जीव जंतुओं से बना है जो करोड़ों साल पहले टिची सागर की तलछटी में गिर गए थे, जमा हो गए थे, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा में मिल जाते हैं ये। Another mode of formation involves in the decomposition of the surface rocks and removal of the soluble constituent, leaving a residual mass of weathering material containing ores. बेटा सीधी बात है, क्या बात है सीधी, कि डीकम्पोजिशन होता है किसी एक रॉक्स का कुछ भाग उससे अलग हो जाना, और अलग होने की वजह है क्लाइमेट, पानी, हवा,
ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से एक जो चट्टान है उसमें डीकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर है और उसमें कुछ आयरन ओर है और बारिश हो रही है, बारिश की पानी में है नमी, तो नमी से उस पत्थर में लग जाएगा जंग, रस्टिंग लग जाएगी, तो रस्टिंग से वो पत्थर से आयरन ओर निकलना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए एक बड़ा सा पत्थर है जिसमें है लाइम, चूना, लाइमस्टोन, उसमें पानी गिरता है बारिश का और उस बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो लाइमस्टोन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक संबंध बनाते हैं जिससे लाइमस्टोन पिघल जाता है। तो ये वो बात है डीकम्पोजिशन की, आप समझ गए होंगे अच्छे से। Certain minerals may be occur in alluvial deposit in the sand and valleys floor in the basis of hills placer deposit। बेटा होता क्या है, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ों से पत्थर गिरते रहते हैं, महीन मिट्टी गिरती रहती है और वो पहाड़ के पैरों में आकर जमा होती जाती है, उसको प्लेसर डेपोजिट भी कहते हैं। अब ऊपर से जो पत्थरों के छोटे छोटे कण आके एक मैदान जो है पहाड़ के बीच का छोटा सा हिस्सा वहाँ पर निक्षेप हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी एलुवियल डिपॉजिट में भी वो मिल जाते हैं। द ओशन वाटर contain vast quality of mineral to be economic significance, common salt, magnesium and water। The ocean beds too are rich magnesium nodules। इसका मतलब ये हुआ कि समुद्रों में तो मिनरल्स के भंडार ही है। मिनरल्स के कैसे कैसे भंडार हैं, मैग्नीज भी मिल जाता है समुद्रों में, हमें नमक भी मिल जाता है समुद्रों से, ये समुद्री पानी से और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो छोटी छोटी मैग्नीज की ग्रंथियाँ मिलती हैं, गोलियाँ मिलती हैं छोटी छोटी। तो इसलिए आज पूरा का पूरा संसार के शक्तिशाली देश समुद्रों पे कब्जा करने के फिराक में हैं। उदाहरण के लिए साउथ चाइना सी में चाइना का दबदबा बनाना, क्योंकि समुद्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स हैं। अगली बात आ गई मिनरल्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा फेरस मिनरल। फेरस मिनरल वो मिनरल होते हैं जिनमें लोहा होता है। अब लोहा किस में होता है, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट। ये देखो MNC मल्टीनेशनल कंपनी, इस शब्द से याद कर लेना। कैसे, मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, इसमें लोहा थोड़ा थोड़ा होता है, तो इसको हम फेरस में रखेंगे। फेरस मिनरल्स अकाउंट ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द मेटालिक मिनरल्स। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है इसकी। आयरन ओर की बात करते हैं। आयरन ओर इज़ द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है उसकी इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्रीज़ की रीढ़ की हड्डी होती है आयरन ओर, तो बैकबोन होती है किसी भी देश की। द फाइनेस्ट मतलब बढ़िया सा आयरन ओर विद द वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। सबसे बढ़िया तरह का लोहा होता है मैग्नेटाइट, जिसमें 70% लोहा निकलता है। यानी एक पत्थर मुझे मिल जाए मैग्नेटाइट का और मैं उसको पिघलाऊं तो 30% मिट्टी निकलेगी, बाकी लोहा होगा। अच्छा, देखते हैं हमारे देश में कहाँ कहाँ लोहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार। इन द एडजॉइनिंग
सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, हेमाटाइट आयरन ओर इज मेड इन गोवा एंड नोवामुंडी। देखो, गोवा और नोवामुंडी और सिंहभूम, ठीक है, ये जगहें हैं झारखंड के आसपास। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरह का लोहा मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले झारखंड के बारे में बात कर ली। देखो, गोवा, नोवामुंडी और सिंहभूम झारखंड की। दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में है, दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ में है। तो ये पूरी बेल्ट है, इसको देख लेते हैं। बेल्ट लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। वेरी हाई ग्रेड हेमाटाइट आर फाउंड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़। ये बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है ये आदिवासी इलाका है और यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी का हेमाटाइट लोहा मिलता है। आगे चलते हैं। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका डिपॉजिट आर नोन टू बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कुद्रेमुख, कुद्रे कर्नाटका कन्नड़ भाषा में घोड़े को कहते हैं। तो घोड़े के मुख जैसी पहाड़ियाँ ये वहाँ पर मिलती हैं। वैसे तो बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर और कुद्रेमुख ये वहाँ की माइंस हैं। तो कर्नाटका में यहाँ पर बहुत बढ़िया से लोहा मिलता है। बेटा ये याद कैसे होगा? ये याद तब होगा जब आप मैप लेके बैठेंगे और उसमें अंडरलाइन करते चलेंगे। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आयरन ओर हमें देखने को मिलता है। आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमागांव पोर्ट। मारमागांव, मारमागांव है गोवा, मारमागांव गोवा, गोवा में एक्सपोर्ट होता है जापान को, कोरिया को। कच्चा लोहा बेच देते हैं हम। मैग्नीज देख लेते हैं। मैग्नीज इज़ मेनली यूज टू मैन्युफैक्चरिंग द स्टील। स्टील बनाने के लिए मैग्नीज का यूज़ किया जाता है। अब मैग्नीज हमने पढ़ा क्यों? मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, इसमें आयरन ओर होता है। तो इसको कहते हैं हम फेरस, इसलिए पढ़ा हमने। ऊपर बताया था ना मैंने आपको फेरस। तो फेरस जो होता है, फेरो मैग्नीज अलॉय बनता है। स्टील आपको पता है बहुत मजबूत होती है। नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर एंड पेंट। तो ब्लीचिंग पाउडर और पेंट बनाने के लिए मैग्नीज का यूज़ होता है। तो आपने देखा होगा पेंट जो दीवारों पे आप घरों में करते हैं, मैग्नीज ही है सारा का सारा। अगला चलते हैं। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा आयरन ओर, हमने पढ़ा फेरस। फेरस वो मिनरल्स होते हैं जिनमें लोहा होता है। तो सबसे पहले आयरन पढ़ा, उसके बाद मैग्नीज पढ़ा, दोनों में लोहा होता है। नॉन फेरस पढ़ते हैं। नॉन फेरस जिसमें लोहा नहीं होता है। तो लोहा किस में नहीं होता जी? कॉपर में नहीं होता है। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिया इज क्रिटिकली आइडेंटिफाइड इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर बीइंग malleable, ductile एंड अ गुड कंडक्टर। वो जो कॉपर है ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इससे इलेक्ट्रिक केबल बनती है, केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और कई बार तो कॉपर का आयुर्वेद में बहुत बड़ा जिक्र किया जाता है कि ये खून को पतला करता है। तो इसका हम कह सकते हैं हेल्थ में भी बेनिफिट है। तो कॉपर के बारे में ये है सारी की सारी बात। उसके बाद बॉक्साइड। बॉक्साइड में भी लोहा नहीं होता है, इसलिए नॉन फेरस में इसको रखा है। तो सेब्रल ओर कंटेंट एल्यूमिनियम, इट इज फॉर्म्ड bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained। क्ले जैसा एक पदार्थ मिलता है जिसको बॉक्साइड कहते हैं। इससे एलुमिना निकलता है।
एलुमिना से बाद में एल्यूमिनियम निकलता है। एल्यूमिनियम भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बर्तन बनते हैं और ये हल्की होती है मेटल, और ये बहुत मजबूत होती है। आपके घर में जो प्रेशर कुकर है वो एल्यूमिनियम के ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, हल्का सा होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बॉक्साइट डिपॉजिट आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ द रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम स्लेट्स। जिन बड़ी बड़ी रॉक्स में एल्यूमिनियम होता है ना, उनका डिकम्पोजिशन होता है, तब ये वहाँ से निकलता है। अगला, इंडिया बॉक्साइट डिपॉजिट इज मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश के ईस्ट हिस्से में है, यहाँ से एल्यूमिनियम निकलता है, ठीक है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया विद 34.97% ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन। देखो भाई, लगभग 35% उड़ीसा ही प्रोड्यूस कर देता है एल्यूमिनियम, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, ये नॉन मेटेलिक आ गया। मेटेलिक तो वो होते हैं जिसमें मेटल होती है, ये नॉन मेटेलिक जो होते हैं इनमें मेटल ही नहीं होती है, बट इनको हम क्या कह देते हैं, इनको हम मिनरल कहते हैं। माइका जो है मिनरल है, मेड अप द सीरीज प्लेट्स लीव्स एंड स्प्लिट्स इजी इनटू द शीट्स। माइका जो होता है इसको अभ्रक कहते हैं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। ये थोड़ा रंगीन किस्म का थोड़ा प्लेट इसको देखने को मिलती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में इसको यूज़ किया जाता है। माइका कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, अभी आप पता कर लिया होगा आपने। माइका इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स है यूज्ड इन इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रो इंडस्ट्री। माइका डिपॉजिट फाउंड इन द नॉर्थ एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? छोटा नागपुर प्लेट्यू बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो हिस्सा है इसके साथ मिला हुआ है, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल का हिस्सा भी है। प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट, झारखंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका। In the Rajasthan, the major mica producing area are found in Ajmer. रॉक मिनरल्स, लाइमस्टोन जो है उसके साथ हम डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम है, कार्बोनेट है, ठीक है। इसको ना जैसे हम सीमेंट उद्योग में भी यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए। तो अभी तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।